नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। यूपी में पहले चरण में बम्पर वोटिंग, 73 सीटों पर 63% वोटिंग। पिछली बार 59% हुई थी वोटिंग। वोटिंग खत्म होने के साथ ही पहले चरण में 839 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में बंद। 11 मार्च को घोषित होंगे नतीजे। यूपी के बागपत में दबंगों ने दलितों को वोट डालने से रोका। विरोध करने पर 4 परिवारों को दौड़ा कर पीटा। यूपी के शामली में आरएलडी के दबंगों ने ग्रामीणों को पीटा। दूसरी पार्टी को वोट देने से भड़के आरएलडी के गुंडे। हादसे में महिलाएं हुई घायल। यूपी के हापुड़ में लिस्ट में नाम नहीं होने पर भड़के लोग। प्रशासन पर वोट काटने का लगाया आरोप। यूपी के बागपत में पुलिसकर्मियों ने वोटर्स लिस्ट फाड़ी। विरोध करने पर लोगों से की मारपीट। कारोबारियों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोला। आगरा में कई जगह पर ईवीएम खराब। आनन फानन में मंगाई गई दूसरी ईवीएम मशीन। नोएडा में 5,23,000 मतदाताओं ने 485 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती। नोएडा में 110 साल के बुजुर्ग ने किया मतदान। पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। गाजियाबाद के वोटरों में दिखा काफी उत्साह। व्हीलचेयर पर पहुंची बुजुर्ग महिला। अतरौली में पूर्व सीएम और राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह ने डाला वोट। अतरौली से कल्याण के पोते संदीप कुमार हैं बीजेपी उम्मीदवार। नोएडा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने वोट डाला। नोएडा से पंकज सिंह को मिला है बीजेपी से टिकट। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने की वोटिंग। मथुरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्रीकांत शर्मा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने की वोटिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर जाकर किया मतदान। बीजेपी की जीत का दावा किया। फिरोजाबाद के नगला कोट में लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। अंडरपास की मांग पूरी नहीं होने से नाराज। यूपी के एटा में बूथ के अंदर मिले पोलिंग एजेंट। आईटीबीपी के जवानों ने पोलिंग एजेंट को खदेड़ा। मेरठ के सरधना से बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम के भाई को हिरासत में लिया गया। पिस्टल लेकर पोलिंग बूथ जाने का आरोप। कैराना में केंद्रीय मंत्री हुकुम सिंह ने फिर उठाया पलायन का मुद्दा। कहा सोच समझकर नहीं किया वोट तो कश्मीर बनते नहीं लगे पीछे। यूपी में स्नातक एमएलसी चुनाव के नतीजे आए। कानपुर, बरेली और गोरखपुर तीनों सीटों पर जीती बीजेपी। अमरोहा में योगी आदित्यनाथ का पैर छूते वक्त स्टेज से नीचे गिरे बीजेपी प्रत्याशी। मंच पर भीड़ होने की वजह से फिसला पैर। बदायूं में पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा यूपी में गैर जिम्मेदार सरकार। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के स्लोगन काम बोलता है पर साधा निशाना। कहा बदायूं में आपका काम नहीं आपके कारनामे बोलते हैं। यूपी के एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम ने दी कार्यकर्ताओं को बधाई। कहा अब यूपी विधानसभा चुनावों की बारी। उत्तराखंड चुनाव में पीएम मोदी का पूर्व सैनिकों का वोट जुटाने की कोशिश। उधम सिंह नगर रैली में बोले ओआरओपी लागू होने के बाद पूर्व सैनिकों को मिले 6,000 करोड़। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली के दौरान पीएम ने दोहराया अपना मिशन। कहा मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोई कितना भी मजाक उड़ाले मैं लड़ता रहा। अखिलेश यादव राहुल गांधी ने जारी किया न्यूनतम साझा कार्यक्रम। प्रगति के 10 कदम की दी जानकारी। अखिलेश यादव ने पीएम के जनपत्री वाले बयान पर किया पलटवार। कहा आजकल इंटरनेट पर सबकी जनपत्री मौजूद है। पीएम चाहें तो देख लें। पीएम मोदी के रेनकोट वाले बयान पर राहुल गांधी का हमला। कहा मोदी जी को बाथरूम में झांकना और जनपत्री पढ़ना अच्छा लगता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 7 सीटों पर फैसला बाकी। राहुल बोले जल्द हो जाएगा 7 सीटों पर फैसला। पीएम मोदी पर राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। नलन कोहली ने कहा राहुल जैसा करते हैं उनको वैसी ही दुनिया लगती। यूपी के पहले चरण की वोटिंग के बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा पूरे राज्य में बीएसपी की लहर है। विरोधी कर रहे हैं गुमराह। अखिलेश और राहुल के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी मायावती का निशाना। बोली झांसे में नहीं आएगी उत्तर प्रदेश की जनता। मुलायम सिंह ने शुरू किया चुनाव प्रचार। इटावा के जसवंत नगर सीट पर शिवपाल के लिए मांगे वोट। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के तेवर अखिलेश यादव को लेकर पड़े नरम। कहा नतीजे आने के बाद अगर अखिलेश सरकार में मिला मंत्री बनने का ऑफर तो करेंगे विचार। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर किया हमला। कहा यूपी के बाद पूरे देश से बीजेपी का हो जाएगा सफाई। कार्यवाहक सीएम पनीरसेल्वम की मोर्चाबंदी और मजबूत। समर्थन में आए एआईएडीएम के सांसद पीआर सुंदरम और अशोक। पनीरसेल्वम से की मुलाकात। एआईएडीएमके के 120 विधायकों से मिलने रिजॉर्ट पहुंची पुलिस और रेवेन्यू विभाग की टीम। हाईकोर्ट ने दिया है विधायकों से राय जानने का आदेश। रिजॉर्ट की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। एआईएडीएम के महासचिव शशिकला ने गवर्नर विद्यासागर को लिखी चिट्ठी। बहुमत साबित करने के लिए मांगा वक्त। शशिकला ने चेन्नई के गोल्डन बे रिजॉर्ट में विधायकों के साथ मीटिंग की। मिलने के लिए एमएलएज में दिखा जया जैसा क्रेज। शशिकला ने पनीरसेल्वम खेमे को दी चेतावनी। कहा कपटी मंशा से हमें कोई नहीं हरा सकता।
रेलवे ने किया बम्पर नौकरियों का ऐलान। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन टेस्ट में 18,000 लोगों की होगी भर्ती। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्विटर पर किया ऐलान। मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में आग लगी, कोई हताहत नहीं, आग पर अब काबू पा लिया गया। रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और उड़ान, पीडीवी मिसाइल का सफल परीक्षण। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता अतीक अहमद गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूनिवर्सिटी में मारपीट करने का आरोप। यूपी के बांदा में एक प्रेमिका ने प्यार में नाकाम होने पर नदी में कूदकर की आत्महत्या, 20 घंटे बाद छात्रा का शव बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत, 10 लोग हुए घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। यूपी के कौशाम्बी में डबल मर्डर, इलाहाबाद से लौट रहे पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या, गुस्साए लोगों ने पुलिस की पीसीआर काट तोड़ी। यूपी के बिजनौर में पिता पुत्र पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया, 17 साल के युवक की मौत हो गई, पिता गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के सरहदी इलाकों से सटी पाक सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी, पाकिस्तान की ओर से सीमा पर बंकर बनाने और नए रेंजर्स की तैनाती की सूचना। राजस्थान के जयपुर में ब्लैकमेलर टीचर गिरफ्तार, 25 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें उतारकर ब्लैकमेलिंग करने का लगा आरोप। राजस्थान के जयपुर में सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा, बेकाबू भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़। शराबबंदी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, आने वाले वक्त में बंद होंगी शराब की दुकानें, नशा मुक्त होगा मध्य प्रदेश। ग्वालियर से एटीएस ने आईएसआई के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया, तीनों से एटीएस की पूछताछ जारी। इंदौर से मुंबई एटीएस ने आदिल परवेज नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार शख्स सिमी आतंकी आमिर परवेज का छोटा भाई। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार एमपी छतरपुर के ध्रुव सक्सेना की मां ने लगाई प्रधानमंत्री मोदी से गुहार, मामले में हस्तक्षेप की रखी मांग, बताया बेटे को निर्दोष। आईएसआई संदिग्ध ध्रुव सक्सेना के साथ तस्वीर सामने आने पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, कहा आईएसआई के एजेंट का पकड़ा जाना बीजेपी सरकार की कामयाबी। एमपी के रतलाम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, पुतले फूंक कर लगाए मुर्दाबाद के नारे। भोपाल में किताब के विमोचन के मौके पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, दूसरों की देशभक्ति पर कोई भी नहीं उठा सकता सवाल। एमपी के रतलाम में गुस्साए गांव वालों ने ट्रक में आग लगाई, ईंट से भरे ट्रक ने बाइक को मारी थी टक्कर, किसान की हो गई थी मौके पर मौत। झारखंड के गढ़वा में जंगली हाथी का आतंक, बुजुर्ग महिला को कुचला, इलाके में फैली दहशत। बिहार टॉपर घोटाले में रूबी राय के पिता अवधेश राय को एसआईटी ने किया गिरफ्तार, घर की हुई की जब्ती। पटना में बीबीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे 25 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया, एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज छात्र कर रहे थे हंगामा। बिहार के बाढ़ में बेकाबू ट्रक ने एक युवक को कुचला, भागने की कोशिश में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना में प्राइवेट स्कूलों की संस्था ने निकाला मार्च, 1190 प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा के अधिकार कानून का पालन न करने पर मिले नोटिस का विरोध। पानीपत में जाट नेताओं के साथ हरियाणा सरकार की तरफ से नियुक्ति समिति सदस्यों की बैठक, आरक्षण के मुद्दे पर 14 दिन से जारी था जाट नेताओं का धरना। हरियाणा में फतेहाबाद में बस और टैंकर की जबरदस्त टक्कर, एक की मौत, 30 से 40 सवारियां जख्मी हो गई। गुरुग्राम गोल्ड बैंक लूट मामले में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 30 किलो सोने के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्टल भी बरामद। आरोपियों ने लूट से 15 दिन पहले की थी वैकिंग। हरियाणा के रोहतक में एसबीआई के एटीएम में आग लगाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, कर्मचारियों ने एटीएम को आग लगाने की बनाई थी योजना, आरोपियों से 27,50,000 रुपए बरामद। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 55 लाख रुपयों के 18 सोने के बिस्किट्स के साथ एक यात्री गिरफ्तार, दुबई से मुंबई पहुंचा था आरोपी, पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी, मुठभेड़ में एक गैंगस्टर को लगी गोली, 5 गैंगस्टर्स को पकड़ने में मिली कामयाबी। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने हेरोइन के 5 पैकेट पकड़े, किसान की बैलगाड़ी से मिला ये 5 किलो हेरोइन का पैकेट। राजस्थान के अलवर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी, मौके पर युवक की मौत, थाना अधिकारी को एसपी ने किया सस्पेंड। राजस्थान के बारा में किसान से 50 लाख की ठगी के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। 23 बोरी सोयाबीन का सौदा करके 30 बोरी ले गए थे बदमाश। पटना में थर्मोकोल थाली और ग्लास फैक्ट्री में जबरन घुसे बदमाश, 5 कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटे 5 लाख, फरार बदमाशों की तलाश में है पुलिस। बिहार के वैशाली में इंजीनियरिंग छात्र को दोस्त ने गोली मारी, मौत के बाद आरोपी फरार। एमपी के छतरपुर में दबंगों ने एक महिला को केरोसिन तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की, महिला का बेटा आग बुझाने के दौरान झुलस गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में पत्नी ने बेटे और बेटी के साथ मिलकर की पति की हत्या, मौका देखकर शव खेत में फेंका, केस दर्ज हुआ। झारखंड के गुमला में तेरी जतरा का आयोजन, गरीब और असहाय 23 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया।
दुनिया की सबसे भारी महिला पहुंची मुंबई, सैफी अस्पताल में होगा इलाज। 500 किलो की है ईमान अहमद। न्यूजीलैंड में समुद्र तट पर भटक कर पहुंची 400 व्हेल, बचाने की मुहिम हुई शुरू। अमेरिका के इंडियाना में कोर्ट रूम में केस की सुनवाई के दौरान हंगामा, एक मुजरिम ने अपने खिलाफ फैसला सुनाने पर जज की तरफ फेंकी कुर्सी। अमेरिका के सबसे ऊंचे डैम में छेद से अफरा तफरी, कैलिफोर्निया के डैम में 9 मीटर चौड़ा छेद, फिलहाल डैम को खतरा नहीं। अमेरिका के इडाहो राज्य में कड़ाके की ठंड के बीच बाढ़ बनी परेशानी, नदी का जमा हुआ पानी, कई घर और गाड़ियां बर्फीले पानी में डूबी। रोमानिया में भ्रष्ट नेताओं के मददगार कानून का विरोध जारी, सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। आधी रात में भूकंप से दहला फिलीपींस, अब तक 15 लोगों की मौत की खबर, 100 से ज्यादा घायल, रिक्टर पैमाने पर 6.5 की भूकंप की तीव्रता। चीन से $60 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में पाकिस्तान, IMF से फंड न मिलने की वजह से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। सिर्फ 80 करोड़ रुपए में बिक गया एम्बेसडर कार का ब्रांड, फ्रेंच ऑटो कंपनी से हुआ करार। ऑनलाइन रिटेल कंपनी स्नैपडील में 30% कर्मचारियों की छटनी की तैयारी, कॉस्ट कटिंग के लिए 2 महीने में 1000 कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी। इंफोसिस विवाद पर पहली बार बोले नारायण मूर्ति, कुछ लोगों को क्यों दिए गए दुगने अलाउंस, कंपनी में कुछ गड़बड़ी का है अंदेशा। औद्योगिक उत्पादन पर नोटबंदी की मार, दिसंबर में 5.7% से गिरकर -0.4% हुई। IIP मैन्युफैक्चरिंग फिर नेगेटिव हुई, सोमवार को आएंगे रिटेल महंगाई के आंकड़े। हैदराबाद टेस्ट में फॉलो ऑन टालने के लिए बांग्लादेश का संघर्ष जारी, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 322 रन। बांग्लादेश की ओर से शाकिब उल हसन की 50, कप्तान मुशफिकुर 81 रन पर नॉट आउट। फिर स्पॉट फिक्सिंग में फंसे पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर खालिद लतीफ और शर्जील खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया निलंबित। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग का है। दक्षिण अफ्रीका ने हासिल किया ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन, श्रीलंका को 5-0 से सीरीज हराकर बनी चैंपियन। मशहूर फुटबॉलर डिएगो मैराडोना को फीफा ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर, खुद मैराडोना ने दी जानकारी, जल्द संभालेंगे काम। रूसी महिला एथलीट मारिया सेविनोवा से छीना जाएगा लंदन ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल, डोपिंग के आरोप में की गई कार्रवाई। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 को मिली अच्छी ओपनिंग, लेकिन रईस से रह गई पीछे। फिल्म ने पहले दिन कमाए 13 करोड़ 65 लाख रुपए। कटरीना कैफ ने फिर मांगी सलमान खान से मदद। कटरीना चाहती हैं कि सलमान खान उनकी दोनों बहनों को भी करें बॉलीवुड में लॉन्च। MP के सीहोर में अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की शूटिंग करने पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार। पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन से प्रेरित होकर नीरज पांडे बना रहे हैं ये फिल्म। अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म फिलौरी में विराट कोहली के पैसे लगने की खबर सुनकर भड़की अनुष्का शर्मा, कहा फिल्म को खुद प्रोड्यूस करने में मैं सक्षम। अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ काम करने के अनुभव को करण जौहर ने याद किया, कहा फवाद की वजह से फिल्म के विरोध ने दिया खराब अनुभव।